Subscribe my YouTube channel and tap on bell icon. आज हम आपको कक्षा 12 भौतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय संधारित्र परावैद्युत के अंतर्गत संधारित्र के बारे में बताएंगे। अब संधारित्र क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है समझें। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें या जिसके बिना आकार परिवर्तित किए पर्याप्त आवेश की मात्रा को संचित किया जा सकता है। दोबारा सुन लें, संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें चालकों का बिना आकार बदले हुए पर्याप्त आवेश को संचित किया जा सकता है। या संधारित्र दो चालकों का एक युग्म है जो अति नज़दीक होते हैं या समीप होते हैं और जिस पर बराबर व विपरीत आवेश होता है। संधारित्र दो चालकों का एक ऐसा युग्म होता है जो समीप होते हैं तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश होता है, जिन्हें इन्हीं दो चालकों को संधारित्र की दो प्लेटें कहते हैं। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है। यदि संधारित्र की धारिता के बारे में जानें। यदि किसी संधारित्र के प्लेटों पर दिया गया आवेश Q जिसके कारण प्लेटों के बीच उत्पन्न पोटेंशियल V हो, तब संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होता है Q/V, जहां Q आवेश है तथा V विभव है। यहाँ पर V दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न पोटेंशियल तथा Q दिया गया आवेश है। इस तरह किसी संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q/V होता है और इसका मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या इसी को फैराड भी कहते हैं। यह मात्रक यम के सिस्टम में है, कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड। अब किसी संधारित्र की धारिता किन किन राशियों पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है, यह जानें। अब इसके अंतर्गत समझें दूसरी टॉपिक, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन होते हैं। सपोज करिए ये कोई संधारित्र है जिसकी ये दो प्लेटें हैं। ये मान लीजिए कि दो प्लेटें संधारित्र की हैं, A व B, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए D है, और इन दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें जिसका परावैद्युतांक K मान लें, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यह मान लीजिए प्लेट P व Q, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल यदि A मान लें, तब इस संधारित्र की धारिता पहला होता है C प्रोपोर्शनल टू A, अर्थात ये कह सकते हैं इस संधारित्र की धारिता प्रयुक्त प्लेटों की क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। अर्थात ये कह सकते हैं किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट के क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ती है, जहां A प्लेटों का क्षेत्रफल है, दूसरा नंबर C प्रोपोर्शनल टू
1/d होता है, स्टार समझें। C प्रकोण 1/d मतलब किसी संधारित्र की धारिता उनके प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात जितनी दूरी घटाएंगे उतनी धारिता का मान बढ़ता जाता है, या जितनी दूरी बढ़ाएंगे उतनी धारिता का मान कम होता जाता है। अब इसमें d दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तीसरा होता है C प्रोपोर्शनल टू K। इसका अर्थ है किसी संधारित्र की धारिता उनकी प्लेटों के बीच के माध्यम के परावर्तांक के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि यदि दोनों प्लेटों के बीच में वायु व निर्वात के स्थान पर कोई परावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है, क्योंकि वायु व निर्वात के अतिरिक्त यदि कोई माध्यम लगाते हैं तो उसका परावर्तांक 1 से अधिक हो जाता है, जिससे धारिता का मान बढ़ जाता है। यहाँ पर के परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। इस तरह से किसी संधारित्र की धारिता इन तीनों कारकों पर निर्भर करती है। पहला नंबर है धारिता संधारित्र में प्रयुक्त प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। दूसरा, धारिता प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और तीसरा है किसी संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच प्रयुक्त माध्यम के परावर्तांक के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसके बाद अगली टॉपिक तीसरी टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। मान लीजिए यह कोई संधारित्र है जिसकी प्रयुक्त प्लेटें हैं ये सपोज के प्लेट P है, दूसरी प्लेट Q, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं D है, और इस पर वितरित आवेश Q ठीक उतना इस पर माइनस होगा। दूसरे प्लेट पर जैसा कि जानते हैं संधारित्र की परिभाषा के अनुसार दो प्लेटें होती हैं, अति समीप होती हैं और दोनों प्लेटों पर बराबर विपरीत आवेश होता है, इसे संधारित्र कहते हैं। अब इसके अनुसार यदि मान लीजिए आवेश Q का पृष्ठ घनत्व सिग्मा मान लें, तब सिग्मा इक्वल टू यदि आवेश Q का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तब सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A, या कह सकते हैं Q इक्वल हो जाएगा, या इसी इक्वेशन में 1 मान लेते हैं। अब यदि मान लीजिए सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है और यदि Q आवेश देने पर उत्पन्न पोटेंशियल V हो, जिसके कारण इन दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न तीव्रता मान E है, तब यदि दोनों प्लेटों
के बीच तीव्रता E हो तब E इक्वल टू जानते हैं सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 के होता है, जहां के प्लेटों के बीच के माध्यम का परावर्तांक है। अब सिग्मा का मान समीकरण 1 से इसमें रखने पर E इक्वल हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 के A, यह इक्वेशन नंबर हो जाएगा 2। यहाँ पर इक्वेशन 1 से सिग्मा का वैल्यू रखा गया है, जिससे E बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0 के A आया है, जहाँ A संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट का क्षेत्रफल है, K संधारित्र के प्लेटों के बीच में माध्यम का परावर्तांक है, एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युशीलता है, Q प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा है। अब इसके बाद यदि मान लीजिए इनके बीच पोटेंशियल V हो, यदि प्लेटों के बीच विभव भी हो तब E इक्वल टू जानते हैं V बाई डी होता है, या कह सकते हैं V इक्वल टू E इंटू डी हो जाएगा। अब इक्वेशन 2 से E की वैल्यू यहाँ रखने पर ये हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन 0 के A इंटू डी।
सहायता c की वैल्यू इस इक्वेशन c बराबर c0 k से फाइंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल।